हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस बाय नित्या कपूर। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली सारे WH रिलेटेड वर्ड्स है, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे वो नॉर्मल सेंटेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप ओल्ड हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हमारा फर्स्ट WH वर्ड है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। वेयर का मतलब होता है कहाँ। व्हेन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, मतलब होता है कब। हु का मतलब होता है कौन। अभी मैं बस मतलब बता रही हूँ, इसके बाद हम बहुत सारे इसके मीनिंग्स सेंटेंसेस सब देखेंगे। हाउ का मतलब होता है कैसे। विच का मतलब होता है किसे। हुज का मतलब होता है किन का। दिस का मतलब होता है ये। तो ये तो बेसिक WH वर्ड्स हो गए, ये तो आप सबको आता ही होगा। उसके आगे अगर हम देखें, हाउ के साथ अगर हम ऑफन लगा दें तो हाउ ऑफन कितनी बार। हाउ वेल कितना अच्छा। वाई मी मैं ही क्यों। सो वॉट तो क्या। फॉर वॉट किस लिए। वॉट एल्स और कुछ। वॉट इफ़ अगर हो। वॉट काइंड किस तरह। वॉट एवर जो कुछ भी। व्हाट्सोएवर जो कुछ भी। हुएवर कोई भी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का हमेशा से रहता है वो होता है WH वर्ड प्लस उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्क। अब हेल्पिंग वर्क कितने सारे हो सकते हैं। डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, इज़, एम, आर, वुड, कुड, शुड, ये सब होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। और हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब्स के साथ ही लगते हैं, मतलब ये वर्ब्स की हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है वर्ब। अब वर्ब का क्या काम होता है, वो एक एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड मतलब कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है उससे हमें ये पता चलता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमें सेंटेंस बता रहा है। सबसे पहला हमारा जो WH वर्ड है, सिंपल नहीं हो रहे हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। जैसे कि विच का मतलब होता है क्या, और वन। विच वन को जब इकट्ठा मिला देते हैं तो बन जाता है कौन सा। जैसे कि तुम्हें कौन सा चाहिए। विच वन डू यू वॉन्ट। तुम्हारी बहन कौन सी है। विच वन इज़ योर सिस्टर। तुम्हें कौन सा फ़ोन पसंद है। विच वन फ़ोन डू यू लाइक। तो अभी हम कब यूज़ करेंगे ये विच वन, हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हो और हमें कोई एक चूज़ करना हो। जैसे कि तुम्हें कौन सा चाहिए, तुम्हारे पास बहुत सारी सामने चीज़ें रखी हुई हैं, सामने जाती हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए, तो विच वन डू यू वॉन्ट। नेक्स्ट इज़ वॉट काइंड। वॉट काइंड का मतलब होता है किस तरह का। वॉट मतलब होता है क्या, काइंड मतलब तरह। तो किस तरह का इकट्ठे मिलाकर हम इसे बना सकते हैं। जैसे कि किस तरह की किताब पसंद करते हो। वॉट काइंड ऑफ बुक डू यू लाइक। किस तरह का खाना खाओगे। वॉट टाइप ऑफ फूड विल यू ईट। किस तरह की मूवी पसंद है। वॉट काइंड ऑफ मूवी डू यू लाइक। तो जब आप किसी से उसकी पसंद या उसकी नापसंद पूछ रहे होते हैं तब आप यूज़ करते हैं वॉट काइंड का। नेक्स्ट चलते हैं फॉर whom। फॉर whom का मतलब होता है किसके लिए, कि ये तुम किसके लिए कर रहे हो, ये तुम किसके लिए ले रहे हो, ये तुम किसको बोल रहे हो, ये तुम किसको फ़ोन कर रहे हो, ऐसी चीज़ें। जैसे कि तुम ये गिफ्ट किसके लिए ले रहे हो। फॉर whom आर यू बाइंग द गिफ्ट। तुम किसके लिए वेट कर रहे हो। फॉर whom आर यू वेटिंग। तुम किसके लिए काम करते हो। फॉर whom डू यू वर्क। तो जब भी आपको किसके लिए यूज़ करना हो तो आप फॉर whom का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वॉट अबाउट। वॉट का क्या मतलब होता है क्या, अबाउट मतलब किसी के बारे में। तो वॉट अबाउट का क्या मतलब हो गया किस बारे में। तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वॉट अबाउट आर यू टॉकिंग। तुम किस बारे में पूछ रहे हो। वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट। वॉट आर यू आस्किंग अबाउट। मेरे बारे में क्या। वॉट अबाउट मी। नेक्स्ट है वॉट इफ़। वॉट इफ़ का मतलब होता है क्या हो अगर ऐसे हो जाए, क्या हो अगर वैसा हो जाए। कभी कभी हम सोचे ना वॉट इफ़ की बहुत सारे वॉट इफ़्स आने लग जाते हैं कि क्या हो अगर कल बारिश हो जाए। वॉट इफ़ इट रेन्स टुमारो। क्या हो अगर कल मैं ना आऊँ। वॉट इफ़ आई डोंट कम टुमारो। क्या हो अगर मैं बात ना मानूँ। वॉट इफ़ आई डोंट लिसन टू यू। जब हम सोचते रहते हैं ना कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, वॉट इफ़ ये हो गया, वॉट इफ़ वो हो गया, क्या हो अगर ये हो गया, क्या हो अगर वो हो गया। सो वॉट इफ़ आई फेल, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। तो दैट काइंड ऑफ जगहों पे हम लगा सकते हैं वॉट इफ़। नेक्स्ट इज़ ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। जैसे कि हालांकि अगर मेरे को कभी सेंटेंस चेंज करना हो, मेरे को कभी बात घुमानी हो, तो ऑल्दो कल छुट्टी है। ऑल्दो इट इज़ हॉलीडे टुमारो। हालांकि मैं वहाँ जा रही हूँ। ऑल्दो आई एम गोइंग देयर।
हालांकि वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर वेटिंग फॉर मी। अब आते हैं वॉट एवर पे। वॉट एवर मतलब जो कुछ भी, जैसे कि जो कुछ भी मैंने खाया, वॉट एवर आई एट। वॉट एवर मतलब जो कुछ भी, सब चीज़ों में से जब हम सब चीज़ों की बात कर रहे होते हैं तो हम वॉट एवर की बात करते हैं। जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, वॉट एवर आई एम डूइंग। जो कुछ भी तुम लिख रहे हो, वॉट एवर यू आर राइटिंग। अब वेयर ऑल, अब कभी कभी हमें बोलना होता है, जैसे कि हम बोलेंगे कहाँ कहाँ, तो कहाँ कहाँ को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर ऑल। हम वेयर वेयर नहीं बोलेंगे, कहाँ कहाँ को हम बोलेंगे वेयर ऑल। तो वो कहाँ कहाँ जाएगा, वेयर ऑल विल ही गो। तो यहाँ हमने कहाँ कहाँ की जगह लगा दिया वेयर ऑल। फिर वो कहाँ कहाँ घूमा है, वेयर ऑल डिड ही गो। नेक्स्ट, अब वॉट ऑल। वॉट ऑल का भी मतलब क्या होता है, क्या क्या। जैसे वॉट का मतलब होता है क्या, वैसे वॉट ऑल का भी मतलब होता है क्या क्या। तो तुम्हें क्या क्या चाहिए, वॉट ऑल डू यू वॉन्ट। तुमने क्या क्या मंगवाया, वॉट ऑल डिड यू ऑर्डर। तुमने क्या क्या लिया, वॉट ऑल डिड यू गेट। तो जब हमें बोलना होता है क्या क्या, तो हम वॉट नहीं बोलकर वॉट ऑल बोल सकते हैं। So thank you so much for watching this video. If you like this video, please subscribe to my channel, like my video. If you have any comment, any suggestion, any request, you can put it in the comment box and I will definitely reply to you. And even if you want to learn spoken English, I have my 1-to-1 classes. तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। Thank you so much for watching this video. Now we'll meet in the next video.